न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल वहाब और हमारे खुसूसी पेशकश जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से आज हम जानना चाहेंगे उनके चंद ख़यालात और किस तरह से वो अपनी कैंपेन को जारी रख रहे हैं। तो इम्तियाज़ साहब, आपका न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में इस्तकबाल है। शुक्रिया। एमआईएम के वोटर्स या फिर एमआईएम का मैथमेटिक्स क्या है इलेक्शन कैंपेनिंग में? कोई मैथमेटिक्स नहीं है सर। हम मतलब जब मैदान में उतरते हैं तो मैथमेटिक्स वो लोग करते हैं जिन्हें ये गणित निकालना पड़ता है कि कौन सी जात के कितने वोट हैं और उनकी जात के उनको कितने वोट मिलेंगे। हम औरंगाबाद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमारा गणित ये कहता है कि औरंगाबाद के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं जो आज इस शहर का विकास चाहते हैं वो पूरे हमारे साथ खड़े रहेंगे। और आज हमें पूरा विश्वास हुआ है कि जिस तरह से लोग हमारे साथ जोड़ रहे हैं, हमारा गणित जो था कि पूरा औरंगाबाद खड़े रहेंगे और हमें जीत मिलेगी, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम चलते जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे नतीजे क्या आते हैं। जी, अक्सर एमआईएम पर एलिगेशन लगाया जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। देखिए, ये वो लोग लगाते हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर आज मेरे प्रचार सभा के अंदर देखेंगे तो ये पूरे दलित समाज के लोग साथ में हैं, धनगर समाज के लोग साथ में हैं, कई सारे जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों की जमात है। हाँ, ये सही बात है कि इसकी बुनियाद जो थी वो इस बात के ऊपर थी कि मजलिस के नाम के ऊपर, मुसलमानों के नाम के ऊपर ये जमात शुरू हुई थी, क्योंकि जब ये देखा गया था कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तब जाकर ये मजलिस क़ायम की गई थी अवैसी साहब की तरफ से। लेकिन धीरे धीरे आज ये देखने को मिल रहा है कि सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे ख़ुद के औरंगाबाद के अंदर हमारे हिंदू बहन एक कॉरपोरेटर है, हमारे दलित भाई कई कॉरपोरेटर्स है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वो लोगों का जिनका एक वोट बैंक खिसक गया है, वो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या एक एमपी सिर्फ कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट में जाता है, या वो शहर के विकास में किस तरह से सहयोग कर सकता है, योगदान दे सकता है? देखिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कई सारे एमपीज़ ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। आप असद अवैसी साहब को ही देख लीजिएगा कि इतने सारे टर्म्स वो कैसे जीतते हैं। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जीतते हैं कि लोग उनके काम को देखते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि औरंगाबाद शहर में क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल ये है कि सिर्फ चुनाव के वक्त जात धर्म मज़हब निकालना, मैंने तो हमारे खासदार साहब जो 20 साल मेरे भी खासदार रह चुके हैं, उनको मैंने ये कहा था कि अगर 20 साल के अंदर आपने कोई अच्छे बड़े 10 काम किए होंगे तो आप वो बता दीजिएगा उसमें, और अगर वो आप बता देते हैं तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा करके। लेकिन उनके पास 10 काम भी नहीं है। चलिए उसको गिरा कर मैं 5 कर देता हूँ। 5 काम बता दीजिएगा कि 20 सालों के अंदर मैंने ये 5 बड़े काम किए हैं। वही एमपी चंद्रकांत खैरे जी एमआईएम को दंगों को जिम्मेदार मानते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये चंद्रकांत खैरे साहब नहीं तय करेंगे, ये औरंगाबाद की पुलिस तय करेगी। और औरंगाबाद की पुलिस ने कहीं पर भी इस बात का दुजोरा नहीं दिया है। हम तो बाहर थे, फॉरेन कंट्री के अंदर थे जब ये इस काम को अंजाम दिया गया था। ये हकीकत ये है कि औरंगाबाद की जनता जानती है, खैरे साहब के जो कट्टर समर्थक हैं, शिवसेना के लोग भी जानते हैं कि आखिर ये सब क्यों किया गया था, किसने किया था। ये सभी लोग जानते हैं। अब वो दौर गया है कि आप जनता को इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। औरंगाबाद फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी में शुमार किया जाता था, उसको ग्रहण कब से लगा है? 20 साल से, जब से शिवसेना यहाँ पर खासदार साहब आए हैं। वरना एक पीरियड में औरंगाबाद इतना फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी था, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप होने की उम्मीद थी, टूरिज़्म बहुत डेवलप होने की उम्मीद थी। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं, और नहीं होने की ही वजह है कि आज हम कई ऐसे शहर जो हमारे से बहुत पीछे थे, अब हम उनसे इतने पीछे हो गए हैं और वो शहर हमसे इतने आगे हो गए हैं कि तो कहीं ना कहीं ऐसा ये है कि कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। और चूँकि एक खासदार मुखिया होता है, प्रमुख होता है, तो जिम्मेदारी उसकी तो बनती ही है। इम्तियाज़ जलील को सपोर्ट कैसे मिल रहा है किस तरह से? आप खुद देख रहे होंगे कि गाँव के अंदर लोग 2-2 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे।
यही वजह है कि अगर हम कहीं 1 बजे पहुंचना है तो वहां पर हम 2 बजे 2:30 बजे पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की मोहब्बत इतनी है। हर कोई रुका कर मिलना चाह रहा है, हर कोई सेल्फीज़ खींचना चाह रहा है। तो ये लोगों की मोहब्बत बताती है कि हमें रिस्पांस कैसा मिल रहा है करके। कांग्रेस खुद को सेक्युलर जाहिर करती है, कितनी सच्चाई? देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहते आया है, एमआईएम पार्टी ने हमेशा से ये कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। एक छोटा सा उदाहरण अगर दे दे तो ये जब कांग्रेस में रहते हैं कांग्रेसियाँ, ये सब अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। फिर अचानक जब वो बाहर जाते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है, उनका सेक्युलरिज्म कहाँ ख़त्म हो जाता है। नारायण राणे साहब ये कांग्रेस में पहले सेना में थे, फिर कांग्रेस के अंदर आए, फिर कांग्रेस से अब भाजपा के अंदर चले गए, वो भाजपा के अंदर, उनका बेटा कांग्रेस के अंदर। तो ये कैसा खिचड़ी है, ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है समझ। विखे पाटिल साहब जो विरोधी पक्ष नेता है, वो कांग्रेस में, बेटा चले जाता है भाजपा के अंदर। तो ये सब सेक्युलरिज्म आपको अलाउ है। तो इनके सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन और हमारे सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। और हम समझते हैं कि अगर इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई सेक्युलर है तो हम लोग हैं, मुसलमान हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा है कि हम किस जाति के इंसान को हम वोट कर रहे हैं, किस धर्म के इंसान को हम वोट कर रहे हैं। अगर हम ये देखे होते तो आज ये इतने सारे जो कांग्रेसियाँ, राष्ट्रवादियाँ जो खासदार आमदार बन के बैठे हैं, ये बन ही नहीं सकते थे उसमें। हम ही वोट देते थे उसमें, लेकिन जब हमें वोट देने की बात आती है तो ये सारे हमारे से किनारा कशी कर लेते हैं। जी, जीत कर आने के बाद आपके प्रेफरेंसेस क्या होंगे? जीत के आने के बाद सिर्फ औरंगाबाद ही जश्न नहीं मनाएगा, बल्कि पूरा देश जश्न मनाएगा, क्योंकि ये औरंगाबाद की महज एक सीट नहीं है जिसके ऊपर लोगों की नज़र लगी हुई है। देश के बाहर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस सीट के ऊपर नज़र लगाए हुए हैं, जो देखना चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम जो एक नई ताकत बनकर उभरी है, वो किस तरह से उनके नतीजे आते हैं। और मजलिस चूँकि एक ही सीट लड़ रही है, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर मजलिस के चाहने वाले कितने लोग हैं। तो ये सभी को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो जीत हमारी होगी। और हमारी इस जीत के अंदर पूरा मुल्क के जितने भी वंचित समाज है, मुसलमान है, दलित है, ये सभी लोग इसका जश्न मनाएंगे। क्या देश के सामने सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं या अल्टरनेटिव मौजूद है? देखिए, पहले 2 ही पार्टियां थी। एक आपने बचपन में खेला होगा या आप भी खेलते होंगे, एक म्यूज़िकल चेयर होती है, म्यूज़िक बजाई जाती है और वो चेयर के अतराफ में गोल 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 घूमना पड़ता है। पहले 2 ही खिलाड़ी गोल 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 घूमते थे। कभी बेल जैसे ही म्यूज़िक रुकती थी तो कोई एक जाके बैठ जाता था, वो एक या तो भाजपा रहता था या कांग्रेस रहता था। अब हमने दोनों को धक्का देकर अब हम बोले हैं कि तीसरे हम भी आए हैं करके। अब हम आने से ये दोनों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि यार हमारी तो साठगांठ अच्छी थी, कभी तू बैठा कभी मैं बैठा करके, ये तीसरा कौन आ गया है। और वो तीसरा इतना ताकतवर आया है कि अब ये दोनों भी अगर कोशिश कर ले तो हमारे को वहाँ पर उस कुर्सी से हासिल करने से कोई रोक नहीं सकते। जी, एक आखिरी सवाल, अभी आपने बताया कि देश ही नहीं विदेश में से भी आपको जैसे सपोर्ट वगैरह उस तरह से मिल रहा है उत्साह। आप पत्रकार भी रह चुके हैं काफ़ी साल, आपने बहुत ज़्यादा पत्रकारिता क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और अभी फ़िलहाल रिसेंट में यूके भी जाकर आ चुके हैं। तो हमारे पास भारतीय सिनेरियो में इंडियन पॉलिटिक्स जो है हमारी, तो उसको अदर मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से देखता है? देखिए, ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी कि मैं आमदार बनने के बाद यूके गवर्नमेंट ने पूरे भारत देश से 10 यंग पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी मेकर्स या पॉलिटिशियंस का सिलेक्शन किया था। और पूरे महाराष्ट्र से मैं अकेला आमदार था, एमआईएम का आमदार जिसको ये सिलेक्शन किया गया था। और यूके गवर्नमेंट से किया गया था तो स्वाभाविक है बहुत सारी बातों के ऊपर उन्होंने गौर किया होगा जब सिलेक्शन करते वक्त, क्योंकि 288 MLAs है महाराष्ट्र की विधानसभा में। और अगर मुझे सेलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा देखा होगा। अब ये है कि दुनिया के देखने का नज़रिया हमारे पॉलिटिक्स के बारे में एक ऐसा है कि ये चुनाव के वक्त जब भी आता है, इन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है, धर्म के मुद्दे निकाले जाते हैं, किसी तरह से बस सत्ता में आने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है, पैसों को पानी की तरह से बहाया जाता है। ये सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं एक स्वच्छ राजनीति निकले है जहाँ पर आप सभी लोगों को साथ में लेकर चले, बिना पैसों के इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, लोगों का सहयोग कैसा होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा होता है, हम उस तरह का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी इसके अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इम्तियाज़ जलील साहब जो MP इलेक्शन में बहुत आगे और सबसे पहले रेस में बल्कि कहा जाए तो
गलत ना होगा। तो न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए मैं अब्दुल वहाब शेख, कैमरा पर्सन तौफीक पटेल के साथ। धन्यवाद।